हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपसे नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 7 के बारे में। ठीक है, संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। और ग्रुप डी स्पेशल क्लास ये चलाई जा रही है। रेलवे का एग्जाम आपका कोई सा भी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कांस्टेबल हो, हर एक एग्जाम के लिए आपका मैथ सफिशियंट रहेगा। और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित कराए जा रहे हैं। उनको बेस्ट तरीके से कैसे करेंगे आप, कम से कम समय में कैसे करेंगे। ठीक है, आज ये नंबर सिस्टम का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। 7 पार्टों में हमने पूरा नंबर सिस्टम को देख लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक का नाम बताना चाहेंगे तो आप उसका टॉपिक आपका उसका चालू किया जाएगा। नहीं तो हम बिल्कुल अपने तरीके से एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपका कोई टॉपिक रह रहा हो या आपको टॉपिक में कमज़ोर लग रहा हो कोई सा भी टॉपिक, तो आप उस टॉपिक का नाम बताएं, तो सबसे पहले आपका वो करा दिया जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपका एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम हो गया। ये आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो पार्ट है, एलजेब्रा पार्ट हो गया। ये आपकी तीसरा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होने जा रहा है आज। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जल्दी से इन क्वेश्चनों की। तो यहाँ क्वेश्चन पहला लिखा है, यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमेशा 2 का गुणज है, इसका मतलब 2 2 का डिफरेंस होगा। तो पहला x होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 होगा, चौथा x प्लस 6, पाँचवा x प्लस 8 होगा। इन सब का तो टोटल होगा वो 660 होगा, यही बोला है। तो सभी को जोड़ दें हम, सभी को क्या करें हम, जोड़ दें। चलिए जोड़ देते हैं। अब देखिए, सभी में 2 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20। अगर 20 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो घटा देंगे, और इन सब का जो टोटल होगा 5x होगा, प्लस का 20 होगा, बराबर 660। 20 को यहाँ घटाएंगे तो 5x बराबर होगा 640। और 5 से 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। तो x का जो वैल्यू आया आपका 128 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे छोटा वैल्यू तो पूछा नहीं है कि 128 हो जाए, हमसे पूछा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमने x प्लस 8 माना था, यानी कि x प्लस 8 का मतलब क्या है, जो आपका 128 आया है उसमें 8 और जोड़ देना है। ठीक है, तो 8 8 16, 8 8 16 का 6, 16 का 6 हो जाएगा, 2 1 3, 136 ये बनने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बना था प्रीवियस ईयर। चलिए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की कितने गुणनखंड सम है। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार है। आपका एक क्वेश्चन गुणनखंड पर आधारित बनता है कि गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणन की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे आपके फैक्टर जो लिखे हैं, 2 की पावर 7 लिखा है, 3 की पावर 4 लिखा है, 5 की पावर 3 लिखा है और 7 लिखा है। आपसे क्या बोला है, सम गुणनखंड। देखिए, सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो सम वाला होगा फैक्टर उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, और जो विषम पर जो गुणनखंड होंगे उनकी एक पावर ऐड करके गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पर विषम है मतलब 3 है, 3 पर पावर 4 लिखा है तो इसमें एक पावर जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 4 है, 4 में एक का पावर जोड़ेंगे 5 बनेगा। ठीक है, उसके बाद 5 में 3 पावर है, 3 का एक जोड़ेंगे 4 बनेगा। ठीक है, ऐसे 7 पर पावर 1 है तो एक पावर और जोड़ेंगे तो 2 बनेगा। इन सब का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ से देखें 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 4 7 28, यानी कि 280 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर हम बात करें, क्वेश्चन में लिखा है 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 94, ऐसे गुणे 95, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक गुणा लिखा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमेशा याद रखना, एक 5 के साथ कोई भी, चाहे 2 4 6 या 8, इनमें से किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो पीछे हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्यों, जैसे 5 और 2 का गुणा होगा तो ये 10 बनेगा, 5 और 4 का गुणा होगा तो ये 20 बनेगा,
5 और 6 का गुणा होगा तो ये 30 बनेगा, 5 और 8 का गुणा होगा तो ये 40 बनेगा। यानी कि जहाँ भी आपको एक 5 दिख जाए और एक सम संख्या कोई सा भी दिख जाए तो इकाई का जो अंक है वो हमेशा क्या होगा, गुणनफल करने पर शून्य आएगा। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है इकाई का अंक क्या आएगा, अगर इन सबका गुणा किया जाएगा तो आपको पता है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी शून्य इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आपका हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी आपको एक 5 और उसके गुणा में कोई सम संख्या दिया जाए तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे 4200 को सबसे पहले फैक्टर किए जाते हैं। तो देखो 4200 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से लग जाएंगे तो आपको इस तरीके से बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, तो आप इस तरीके से नहीं करिएगा। ठीक है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं क्या करना है। 4200 लिखा है तो 42 को आप ऐसे लिख लें, 42 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 42 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 21 लिख सकते हैं। 100 को आप 4 गुणे 25 लिख सकते हैं। करेंगे हमारे पास 1 2 यहाँ पर है और 2 4 लिखा ना, यहाँ पर 2 इसके पास है, तो 2 और 2 कितनी बार हो गया, ये 3 बार। 2 की पावर कितना, 3 लिख सकते हैं। गुणे 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। गुणा में 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना हो गया। अब हमसे गुणनखंड की संख्या पूछी है तो आपको याद रखना है हमने क्या बोला था कि ये अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए और इनमें जो भी इनकी पावर है, इस पे 3 पे 1 पावर है, 7 पे 1 पावर है, इस तरीके से पावर लिख लेना है और हर पावर पर एक एक्स्ट्रा करके गुणा कर देना है। जैसे इस पर पावर कितना है, 2 पर 3 है तो 3 से एक आगे की पावर कर देना, मतलब एक जोड़ देना, 4 लिखेंगे। गुणा 3 पर पावर 1 है तो एक और जोड़ देंगे, 2 लिखेंगे। फिर गुणा 7 पर पावर 1 है तो एक और लिखेंगे, 2। गुणा 5 पर पावर 2 है तो 2 एक पावर और बढ़ाएंगे, 3। बस ये हमारी गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो अब करने को तो कई सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको इस 4200 का गुणनखंड करना तरीका बताया कि आप इस तरीके से अगर करेंगे तो बहुत कम समय में आप बना लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और कोई बच्चा तो आपको इसको यहाँ फैक्टर कर रहा होगा बहुत सारे लंबे समय तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है तो प्राप्त संख्या प्राप्त होता है तो n का इकाई का अंक क्या होगा। एक बात बताइए, मान लेते हैं हमारे पास संख्या जो 5 से विभाजित कर रहे हैं वो शेषफल 3 है, तो इन दोनों को जोड़ दें, हमारे पास संख्या 8 मान सकते हैं। ठीक है, या आपको ऐसा समझ लेना है 5 इंटू n प्लस 3 के रूप में आपकी जो संख्या रहने वाली है। ठीक है, जैसे हम करेंगे यहाँ पर n का जो वैल्यू है हमारा 1 2 3 4, बस 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस इतने से। अगर n की जगह 1 लिखेंगे तो 5 एकम 5 और 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा लास्ट में। अगर हम n बराबर 2 रखें तो 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा लास्ट में। ठीक, n बराबर 3 रखेंगे तो 5 दिया 15, 15 3 18 आएगा। ठीक, और 4 रखेंगे तो 5 के 20 3 23 आएगा। तो हमने देखा इकाई का अंक क्या आ रहा है, या तो 8 या 3, 8 या 3। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, संख्या का इकाई का अंक होगा 3 या अथवा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है आपका एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20 का एकक या इकाई का अंक क्या होगा। देखिएगा हमेशा क्या करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देना। जो 1373 लिखा है ना, इसमें आपको पूरा नहीं लिखना होता है, इसमें जो लास्ट अंक है ना 3 लिखेंगे बस। इसकी पावर क्या लिखेंगे, जो आपका 36 लिखा है, हमेशा देखो जितनी भी पावर लिखा है हो सकता है 1000 सैकड़े लाख 10,000 इस तरीके से भाग जो घात दिया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 से भाग कर लिया करें। 4 से भाग करेंगे और वो भी किसमें, जो आपका लास्ट का 2 अंक होगा उसमें, या पूरे में भाग कर सकते हैं आप। 4 से भाग करें, 4 नम 36। अगर भाग पूरा चला जाता है तो उस स्थिति में आपको 4 ही लिखना है। अगर भाग देने के बाद 1 2 या 3 शेषफल बचे तो हमें 1 2 3 शेषफल लिखने हैं। अगर भाग पूरा चला जाएगा तो उस स्थिति में 4 शेषफल लिखना है। फिर माइनस लगाएंगे, 1442 में 2 लिखेंगे, इसकी पावर कितना लिखेंगे, देखो बटा में 4 करेंगे, इसमें भाग करेंगे, 4 पंचे 20, इसमें भी भाग देने पर 0 आ रहा है तो इसकी भी पावर 4 लिख लेंगे। अब देखो 3 की पावर 4 करेंगे, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक,
माइनस दो दूना दो का 4 बार करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। अब हमें इसमें क्या करना है, घटाना है। तो 11 में से 6 गया 5 बना, और 8 में से 2 गया 8 में से 2 गया 6। तो हमें इस 6 वाले से या इस तरफ वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इस तरफ से कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए सिर्फ इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या बन रहा है हमारा, 5। तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है। या आप ऐसे समझ लें, देखो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास मान लेते हैं 8 नहीं आया, ठीक है, कभी किसी स्थिति में हो सकता है कंडीशन, देखो आंसर 5 आ गया, हो सकता है इस वाला 1 बचेगा इस तरफ, और उस तरफ क्या है 16 है ना, 16 की जगह मान लेते हैं यहाँ पर अगर 16 ना आकर 6 बचता, तो क्या 1 में से 6 घट जाता, नहीं बचता ना, नहीं घटता ना। तो पीछे की तरफ से हमें 1 अपनी तरफ से लिख लेना होता है, तो इसका मतलब है 1 और 1 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा इसका आंसर। तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, या हम ऐसे समझ लें कि जो इस तरफ अंक आएगा उसमें 10 जोड़ के फिर घटा देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे, तो हम बात करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है आपका यूनिट डिजिट, इसमें पूछा गया इकाई का अंक, तो गुणनफल में पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन का तो आंसर आप मुंह से भी दे सकते हैं, मतलब बिना पेन कलम से, बिना पेन कॉपी से। क्यों, आपको पता है एक यहाँ पर इकाई का अंक है, कितना भी घात दिया होगा हमेशा एक इकाई का अंक आएगा, फिर गुणा करेंगे। यहाँ 531 में भी एक इकाई का अंक दिया है, और इस पर भी कितना भी घात दिया होगा इसका भी एक ही आएगा। तो एक का एक में गुणा करने पर एक ही इकाई का अंक आएगा, तो हमसे यही तो पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखो करने के कई सारे तरीके हैं, हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना समय बचाएंगे उतना अच्छा रहेगा, हमारा पूरा पेपर देखना है हमें। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। चलिए तो इसका देखेंगे क्वेश्चन, कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक यूनिक चीज़ बताते हैं। मान लेते हैं हम आपको इसका 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो हम इसका फैक्टर करके दिखाते हैं आपको। 256 दिया है, यहाँ पर हम भाग करेंगे सबसे पहले 2 से, 2 से भाग करेंगे तो 128 बनेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 64 बनेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 32 रहेगा, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, और 2 से करेंगे 1। अब एक बात बताइए, आप सिर्फ इतने से ही पता लगा सकते हैं कि देखो यहाँ पर हम बात करें, एक का वर्ग एक ही होता है, या एक 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 वर्ग के रूप में रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 4 जो है 4 एक वर्ग वर्ग के रूप में रहता है, उसके बाद 16 एक वर्ग के रूप में रहता है, 16 के बाद 64 जो है वो भी एक वर्ग के रूप में रहता है, और 64 के बाद ये 256, 256 भी एक क्या है, वर्ग के रूप में रहता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, ये आपका 16 का वर्ग, ये आपका 8 का वर्ग, ये आपका 4 का, 2 का और 1 का। तो हमारे पास ऐसे कितने संख्या हैं, कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो 3 और 2 5, कितने गुणनखंड है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये हमने एक अच्छा यूनिक तरीका ढूंढा है आपके लिए, बस आपको इस तरीके से आंसर लगाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हम अभी आपको देने वाले हैं, उसका भी आंसर आपको करना है इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो देखो सेम क्वेश्चन है, हम पैटर्न बनाएंगे, सबसे पहले 729 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है ये 3 से भाग चला जाता है, ठीक है, 3 दूना 6, और 3 चौके 12, 3 तिरका 9, फिर भाग करेंगे 3 से, 3 से 3 24, 81 होगा, 3 से करेंगे 27, 3 से 3 27, 3 से 3 तिरका 9, 3 से 1, ठीक है। तो हम बात करेंगे, एक तो हमारा 1 होता है, ठीक, दूसरा हमारा 9 भी एक वर्ग होता है, तीसरा आपका 81 भी होता है आपका वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है, ठीक है। और एक आपका 729, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 81 नहीं, एक यहाँ 81 नहीं 81 होगा, फिर आपका 729 होगा, ठीक है। तो इसके 1 2 3 4 आंसर आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका बी ऑप्शन किया है, लेकिन आप अपना आंसर कमेंट करिएगा कि आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, ठीक है। या आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास 1 3 का जोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, 3 और 3 तिरका 9 यहाँ पर बनेगा, 3 तिरका 9 यहाँ पर बनेगा, 3 तिरका 9 यहाँ पर बनेगा, और एक अलग से रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, या तो क्वेश्चन में इस तरीके से जोड़ा होगा क्वेश्चन में कि 9 9 9 के 3 ही जोड़े बन रहे हैं, तो हम आंसर 3 करें,
एक को आंसर नहीं माना होगा, तो इस हिसाब से पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, तो है ना। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक बताइएगा कौन सा आपके हिसाब से सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 5 की कितने गुणक सम संख्याएं हैं। देखो सम संख्या का मतलब है सम गुणनखंड की बात की जा रही है। तो जब भी कभी सम गुणनखंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 8 लिखा है, 3 की पावर 2 लिखा है, 5 की पावर 3 लिखा है और 7 की पावर 5 लिखा है। जब भी आपको सम गुणनखंड निकालने हो तो आप सम वाला जैसा भी घात लिखा है उतना ही लिखें, ठीक है। लेकिन जो विषम होंगे, विषम मतलब अभाज्य गुणनखंड में एक दो ही ऐसी संख्या होती है जो सम होती है, बाकी जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17 हमेशा विषम होते हैं। तो उनमें क्या है, घात एक बढ़ाकर लिखना होता है। जैसे 2 यहाँ पर घात है तो यहाँ पर एक घात बढ़ाएंगे 3 लिखेंगे, 3 घात है तो एक घात बढ़ाकर 4 लिखेंगे, 5 घात है तो एक घात 6 लिखेंगे बढ़ाकर, ठीक है। अब इनका गुणा करना है आपको। देखो 6 चौके 24, 24 थी 72, 72 का हमें गुणा कितने में करना है, 8 में। 8 दूना 16 होगा, 8 सत्ती 56, 1 57 होगा, ठीक है। तो 576 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखो आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिएगा हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने इसमें वीडियो में बता दिया है, आपको हर तरीके से क्वेश्चन लगा कर जाना है। ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 9 गुणे 5, 3 की पावर 5 और गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 6 की कितने गुणक विषम हैं। अब हमसे क्या है, विषम गुणनखंड की संख्या पूछी है, तो एक बार विषम की और निकाल कर दिखा देते हैं। 2 की पावर 9, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 6। तो आपको याद रखना कभी भी विषम गुणनखंड पूछा जाए तो इस स्थिति में सम वाला गुणनखंड पूरा ही हटा दिया जाता है, और जो आपके विषम रहते हैं 3, 5, 7 उन पर एक पावर आगे करके गुणा किया जाता है। जैसे 5 पावर है, एक ज़्यादा करेंगे 6 गुणा, गुणा 5 की पावर 4 है, 4 में एक घात जोड़ेंगे 5 गुणा 6 में एक जोड़ेंगे 7, ठीक है। तो ये मतलब ये वाला 7 नहीं है, इस 6 में एक पावर ज़्यादा किया है, ठीक है। 6 पंचे 30, 30 आते 21, यानी कि 210 जो बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आपको याद रखना है विषम वाली स्थिति में जो सम वाला दो की पावर जितनी भी होती है उसको हटा दिया जाता है, बस इतना सा अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो इतना संख्या लिखा है, भारी भरकम बोला है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम याद रखेंगे यहाँ पर पूरा संख्या ना लिखेगा, एक लास्ट का इकाई का अंक करेंगे। तो ये 3 मिला हमें, ठीक है, पहली संख्या में। इसमें पूरा 1632 है तो हमें सिर्फ 4 से भाग करना है, 4 से वो भी कौन सा, लास्ट का 2 अंक। तो 4 अट्ठे 32 पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाता है तो उस स्थिति में 4 पावर लिखते हैं, गुणा यहाँ 2224 में हम लास्ट का अंक 4 है और यहाँ 1632 की पावर है, फिर 4 से भाग करेंगे, हमेशा 4 से ही भाग करना है पावर में, ठीक है। तो 4 अट्ठे 32 पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा इस पर भी 4 रहेगा, गुणा 5 की पावर। देखो 5 की पावर कितना भी लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिवाय 0 के। 5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 कितना भी हो, हमेशा 5 की पावर 0 छोड़कर, अगर 5 की पावर 0 है तब 1 आता है, बाकी कितनी भी पावर लिखा हो हमेशा 5 आएगा यूनिट में। तो हमने इसका तो सीधा 5 ही लिख लिया है, ठीक है। अब 3 का पावर 4 बार करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 का 1 ले लेंगे, गुणा 4 की पावर 4 करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 6, 256 लिख लेते हैं एक बार, 256, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, गुणा 5, तो 1 का, 6 का और 5 का। हमने आपको पीछे ही बताया कभी भी 5 के साथ कोई सम 2, 4, 6, 8 अगर गुणा में आ जाए, फिर आगे कितना भी गुणा किया जाए हमेशा इकाई का अंक जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप जितना चाहे जैसे चाहे बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। देखिएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी जा रही है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास, 8 की पावर 10 है गुणे 9 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, आपको सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ 8 लिखा है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर 10 लिखेंगे, फिर गुणा 9 को हम 3 की पावर 2 लिखेंगे, फिर इसकी पावर 7 लिखेंगे, गुणा 7 की पावर 8 ही रहने देंगे।
अब ये हम 3 और 10 का गुणा करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 30, गुणा में 3 की पावर 2 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14, गुणा 7 की पावर लिखेंगे 8। ठीक है, ये आपका कितना 7 की पावर हो जाएगा 8। अब हमसे अभाज्य कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, ये जो पावर है सीधा जोड़ देंगे, बस यही चीज़ हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो 30 का प्लस 14 का प्लस 8 का, इन सबको जोड़ना है तो ये कितना होगा 44 8 52, 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका इकाई अंक पर आधारित, निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करें। देखो 1234 में 4 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 दूना 8, पावर में 4 से ही भाग किया जाता है, 4 पंचे 20। अब 2 से बचा तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस 1234 लिखा है, फिर यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 103 है तो जब 102 में 2 से बचा, 103 में 3 से बचेगा। अब 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 का घन 64 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, लास्ट का अंक 6 और 4 जो जोड़ेंगे वो 10 होगा, तो यानी कि यूनिट डिजिट जो आया वो आपका कितना आएगा 0। 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला है 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है। ठीक है, देखिए अंकित मान में आपको याद रखना है जो भी वैल्यू का पूछा जाए, ठीक है, देखो तो हमेशा वही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन में कि अगर हमसे अंकित मान पूछा जाए, अगर 4 का पूछा जा रहा है तो 4 होगा, 5 का पूछा जाएगा तो 5 होगा, 10 का 9 का पूछा जाएगा तो 9 होगा। सीधी बात, अंकित मान का मतलब होता है जिसके बारे में पूछा है वही होगा, यानी कि 4 का अंकित मान पूछा है वो किसी भी स्थान पर लिखा हो हमेशा अंक जो अंकित मान है वो 4 ही आएगा, तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में पूछेंगे 5 का अंकित मान बताइए तो इसका 5 का अंकित मान 5 ही आएगा, याद रखना। ठीक है, अंकित मान कभी भी नहीं बदलता है, जो वैल्यू बोला जाएगा उसी का ही वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया है 22,000, इसमें लिखा है यहाँ पर लिखा है 2,29,301 में तो इसमें क्या है हमारा 2,29,301 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान। देखो 2,29,301 में आपका 9 का स्थानीय मान क्या हो, जौन से स्थान पर आएगा उसको उतना ही लिखेंगे और इसके बाद वाले जितने अंक होंगे 1 2 3 इसमें 3 0 लगा देंगे। ठीक है, ये तो होगा आपका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू जानते हैं ना आप, स्थानीय मान इसका होगा। ठीक है, और इसका अंकित मान, अगर 9 का अंकित मान पूछा जाता तो 9 का अंकित मान जो होता वो आपका 9 ही आता। ठीक है, अब बोला क्या है इन दोनों का अंतर। अब देखिएगा इन दोनों का अंतर चाहिए, अंतर का मतलब घटाना है। 9,000 में से 9 घटाएंगे जब हम तो ये कितना बनेगा 8,991, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आंसर बन जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, इस तरीके से हमारी संख्या है 5 6 7 8 9 2 1 4। इसमें 5 का स्थानीय मान चाहिए। स्थानीय मान का मतलब है जौन से नंबर पर है, 5 दिया है 5 लिखेंगे। उसके बाद कितना है अंक 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार कितना 0 लिखना होता है, 2 3 4 5 6 7। अब ये आंसर का विकल्प इस तरीके से तो दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, गुणा 10 की पावर कितना, ये कितनी बार है 7 है तो 7 लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा है एक संख्या दी गई है, 7 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग ज्ञात करना है। 5 3 7 3 6, तो आपको पता है स्थानीय मान की बात की जाए तो यहाँ इस स्थान पर है तो 7 है, इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 आएंगे। ठीक है, लेकिन अंकित मान आपका जिसका पूछा जाए उतना ही होता है, तो इसका मतलब 7 का अंकित मान या अंकित मान 7 ही होगा। अब इन दोनों को प्लस करने के लिए बोला है तो ये हो जाएगा 707। 707 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, लिखा है यहाँ एक संख्या है, इसमें 3 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। देखो बहुत शानदार है क्वेश्चन, 3 6 3 6। देखो इस वाले का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 3 तो लिखा ही जाएगा, इसके बाद कितना अंक है 1, तो 1 0 आएगा। ठीक है, इस दूसरे वाले का पूछा जाएगा तो 1 3 लिखा है, इसके बाद कितने अंक है 1 2 3, तो 3 0 इसमें आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या बोला है
प्लस करने को योग बोला है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3030, जो कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। यहाँ 19 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है, 19 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसका गुणा करने पर, ठीक है, 19 का गुणा करने पर आपका ये बताना है कि 100वें स्थानीय मान पर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट है थोड़ा समझने के लिए। आप ऐसे समझें कि 19 फैक्टोरियल लिया है, इसका मतलब क्या है कि 19 गुणे 18 गुणे 17, ऐसी डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक। या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 कितना 18 गुणे 19, मतलब लास्ट 19 तक। तो आपको याद रखना है हमेशा, हमेशा क्या याद रखना है इसमें, देखो इसमें आपका इस तरीके से क्रमागत संख्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है इसमें संख्याएं कितनी हैं। अगर हम इसमें बात किया जाए 1 से लेकर 19 संख्याएं हैं, ठीक है, तो आपको 19 तो लिखना है ऊपर, बटा में हमेशा किससे 5 से भाग देखना है, 5 से भाग देना है, ठीक है। 5 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 या 15, ठीक है। अब ये जो है 3 जो है अगर 5 से कम हो जाता है तो हम यहीं पर विराम देंगे। 5 से भाग दिया तो 3 बार आया, इसका मतलब क्या है, इस वाली संख्या में अगर गुणा किया जाए तो कोई कितने भी अंक आए लेकिन लास्ट में 1 2 और 3 हमारे 0 आने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 19 का जो फैक्टोरियल क्वेश्चन है इसमें सैकड़े का अंक पूछा है, तो इसमें जो सैकड़ा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सैकड़े के स्थान पर शून्य आएगा, ठीक है। अब देखो इससे ज़्यादा तो कुछ पूछा भी नहीं जा सकता, ना ही क्वेश्चन ऐसा बनाया जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल का पूछा है। अब देखिएगा कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लेते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे डॉट 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 कितना 40 दिया हो, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि आपका इतने गुणा करने पर इसमें जो पीछे की तरफ इकाई तरफ जो हमारे शून्य आएंगे, इसमें शून्य की संख्या पीछे कितनी आएगी। देखो इसकी बहुत शानदार ट्रिक क्या है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कितनी संख्या हो रही है। 1 से काउंट करेंगे तो ये हमें लग रहा है 40 तक जा रही है, तो 40 संख्या तो होने वाली हैं, 40 लिखेंगे। 40 में हमेशा 5 से भाग कर देना है, 5 अट्ठे 40, 8 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भागफल आ गया है उसे फिर लिखेंगे, उसमें फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, देखो 5 एकम 5 आएगा, शेषफल नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ 8 आ गया, फिर यहाँ शेषफल सॉरी भाग करेंगे तो भाग 5 एकम 5, अब शेषफल नहीं लिखना है, ठीक है। जब ये जो भागफल है ये 5 से कम हो जाए तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। और या नहीं तो अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हम यहाँ पर और भी भाग करते जाएंगे। तो जितनी बार ये भागफल गया होगा बस 5 से छोटा हो जाना चाहिए, तो उतनी हम भाग करके जो भागफल आया है, जैसे 8 आया है, 1 आया है, तो आप इसमें पूरा गुणा करेंगे आप कहीं से भी, तो 8 और 1 9, यानी कि 9 इसमें शून्य की संख्या आएगी। ये आपका क्वेश्चन बनता है इस तरीके से अगर पूछा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किसान के घर में मुर्गियों और बकरियों की संख्या बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। मुर्गियों की संख्या याद कीजिए। देखिए हमेशा बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन बना तो हम आपको 2 फार्मूले लिखाते हैं, अगर आपको फार्मूले समझ में आ गए तो आपका शानदार क्वेश्चन बनेगा। कि अभी कभी यदि कभी 4 पैरों वाला पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे सिर वाले में, कितने सिर हैं, माइनस करेंगे पैर, ठीक है, और हमेशा 2 से करेंगे भाग। एक क्वेश्चन अगर आपसे 2 पैर वाला पूछा जाए, ठीक, तो हम 4 का गुणा करेंगे सिर में, माइनस करेंगे पैर, बटा में करेंगे 2। बस ये आपके 2 फॉर्मूले बनते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर वाला पूछा है तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा 2 पैर वाला पूछा है, 4 का गुणा करेंगे सिर में। तो देखो सिर कितने दिए हैं क्वेश्चन में, देखो 42, उनके सिरों की संख्या कितनी है 42, तो देखो 4 का गुणा करना है 42 में, माइनस करेंगे पैर, पैर कितने हैं 138, 138 करेंगे माइनस, बटा में कर देंगे 2। अब देखो 42 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 दून 8, 4 चुके 16, 168 माइनस का 138, बटा में कर देंगे 2।
घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया 3 और एक 30 बचा। ठीक है, अब 30 में 2 का भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा 15। इसका मतलब क्या है, मुर्गियां कितनी होगी 15। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले की मदद से आप 2 या 4 पैर वाला आसानी से निकाल सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप जितना स्पीड से करेंगे उतना समय जल्दी में हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महल में 40 व्यक्ति हैं और यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम कई बार भी बता चुके हैं कि कभी भी हाथ मिलाने वाला हो, गिफ्ट पर आधारित क्वेश्चन दिया जाए तो आपको हमेशा याद रखना है जितना व्यक्ति दिया जाए उतना लिखना है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर लिख देते हैं, जितना व्यक्ति है उतना लिखना है, उसके गुणा में इससे एक कम 40 लिखा है, इससे एक कम कितना 39 होगा और बटा में 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना कैलकुलेट करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 40 में भाग करेंगे, 20 दूना 40। अब 20 का गुणा जो करेंगे 39 में, तो 39 दूना होता है 78 और एक 0 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर जो होगा कितना होगा 780। 780 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे गिफ्ट पर आधारित हो या पार्टी में हाथ मिलाने पर आधारित हो, कितनी बार हाथ मिलाया गया है, तो यही कॉन्सेप्ट अपनाइएगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं। ठीक है, समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं। देखिएगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन बना तो आप ऐसे समझ लें कि 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं, तो इन दोनों को तो जोड़ा जाएगा 20 + 18 और इसमें से जो टोटल व्यक्ति हैं वो घटा दिए जाएंगे 35, तो ये 38 और ये 35। इसका मतलब है तो जो दोनों कॉमन होंगे वो कितने होंगे 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका राइट हो जाएगा। जैसे आप समझें, एक डायग्राम से समझ लें आप कि मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से एक डायग्राम है। ठीक है, हमारे पास टोटल 20 तो क्या है लड़के युवा हैं और 18 लड़कियां हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है टोटल व्यक्ति तो होने चाहिए हमारे पास 35। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में मान लेते हैं, इन दोनों में से ये 3 हमारे पास यहाँ हैं, तो 20 की जगह यहाँ पर ये 17 होने चाहिए और इन 18 की जगह यहाँ पर 15 होने चाहिए। तभी तो ये देखो, अगर हम इनको जोड़ेंगे 17 3 20 और 15 35, तब ये अगर टोटल करेंगे तो हमारा 35 भी बनेगा और 3 कॉमन भी बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन तो पूछा है कि कितनी युवा लड़कियां हैं, तो ये दोनों कॉमन चीज़ पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है। तो हमारे पास मान लेते हैं, हमारे पास ए बी और सी, हमारे पास 3 संख्याएं हैं ए बी और सी। ठीक है, बोला गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में है, यानी कि तीसरी को हम 100 मान लें तो पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से कितना 25% अधिक, तो ये 125 होगी और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो ये 150 होगी। अब क्वेश्चन में बोला है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो हमें सिर्फ पहले और दूसरे में बताना है ना, तो 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, यानी कि इन दोनों में 5 और 6 का अनुपात होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है 5:6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बात, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें हमारा जो नंबर सिस्टम था ये कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, पूरा बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को कवर करके बताया गया है। 150 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हमने कवर कराए हैं इसको इस चैप्टर में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को कवर कराया है जो आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। 52 - 8 - 20 का मान ज्ञात करें। तो देखो 52 माइनस इसमें 8 मोड लिखा है, इसमें 20। देखो ये जो कहीं भी आपको इस तरीके से लाइन लिख जाए इसका मतलब होता है मोड। मोड का मतलब है इसके जो अंदर जो वैल्यू बनेगी कोई सा भी हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा बाहर निकलने पर वो प्लस हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर 52 ही लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 8 में से ये 20 घटाएंगे तो ये माइनस का 12 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 52 लिखेंगे माइनस। अब देखो ये -12 है, लेकिन अगर इसे हम मोड हटाएंगे तो ये प्लस का 12 ही निकलेगा, लेकिन हमारा ये बाहर 12 जो बाहर जो है माइनस लगा था, इस वजह से ये माइनस रहेगा। ये मत करना कि आप माइनस और माइनस प्लस कर दें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 52 में से 12 घटाना है तो आपका कितना बनेगा, ये 40 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार आज हमने नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसमें आप पूरा देख सकते हैं, पूरे टॉपिक को 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन गलती हुआ है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, फिर भी कैलकुलेशन अच्छा और फास्ट करने का प्रयास किया है
और आपको बताना है कि अब आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। अगर आपका टॉपिक कोई सा भी नहीं है, अगर आप नहीं बताना कमेंट नहीं करते हैं, तो हम अपने हिसाब से अपना एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। और अगर आपका कोई सा भी टॉपिक पहले करवाना है तो आप उस कमेंट में आप लिखिएगा आपका टॉपिक, वो आपको पहले कराया जाएगा। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।